बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में वेंडर्स पेएबल कैसे क्रिएट करते हैं। आपको पता है कि हर वेंडर्स के साथ हमारी डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। पेमेंट टर्म्स किसी के साथ जो क्रेडिट डेज़ हैं वो 15 डेज़, 30 डेज़, 45, 60 डेज़ और इससे अबव भी हो सकते हैं। उसी हिसाब से हमने ये सेट करना होता है। ये फार्मूला भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखें, ये फार्मूला आप कर रहे हैं कॉपी, यहाँ से ले रहा है ये देखें B1 को। ये अगस्त, आज 17 अगस्त है तो मैंने ये लगा लिया कि यहाँ 17 अगस्त तक इनवाइस को कितने दिन हो गए हैं। ठीक है, अगर तो 30 दिन या इससे ज़्यादा हैं तो ठीक है, तो आप अमाउंट जो है ये N7 पे जो आ रही है ये ले लो, मतलब पेएबल। ठीक है, ये वाली इधर ले आओ करंट पेएबल में, अदरवाइज उसे ज़ीरो कर दो। ठीक है, तो ये देखें आप, जिस इनवाइस को यहाँ पे 30 डेज़ हो गए हैं ना, ये मटेरियल की वैल्यू है, ये सेल्स टैक्स है, ये टोटल है। आगे फिर पेएबल आ गया। ये टोटल पेएबल और करंट पेएबल में क्या फ़र्क है? ये वही है जी कि क्रेडिट डेज़, अभी इनवाइस को के डेज़ पूरे नहीं हुए। यहाँ पे ये देखें लास्ट इनवाइस जो है इस वेंडर की 23 दिन हुए हैं उसे, जो टर्म्स जो हैं उसके साथ 30 दिन हैं, तो अभी 30 दिन पूरे नहीं हुए। तो ये देखें फार्मूले में ये 30 डेज़ हैं। ठीक है, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन डिसाइडेड 30 हैं, तो 30 पे वो नहीं पिक कर रहा। करंट पेएबल में वो कह रहा है कि इसका अभी तक, आज के दिन तक, मतलब 17 अगस्त तक ये 160 बना। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे आप डेट चेंज कर देंगे तो वहाँ पे इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मसलन मैं यहाँ पे 17 अगस्त की बजाय 17 सितंबर मैंने किया है, तो ये देखें यहाँ पे अमाउंट आ गई है। वो भी ये कह रहा है कि डेज़ पास 54 डेज़ हो चुके हैं, तो उसने अमाउंट पिक कर लिया है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ कि नहीं, आज तक ही मैंने इसे करना है। तो ये देखें सेकंड पे एक डेबिट नोट आ रहा है कि जो मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है क्वालिटी की वजह से। ठीक है, तो स्टोर से जब आपको डिटेल आती है कि मटेरियल रिजेक्ट हुआ है, आपने फ़ौरन उसका डेबिट नोट बना के वेंडर्स का जो लेजर बैलेंस है उसमें एडजस्ट करना होता है, उसको डेबिट कर देना होता है। तो उसमें आपने फार्मूले का इसमें वेट नहीं करना, ये रियल टाइम में होता है कि जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिली है स्टोर से, आपने डेबिट नोट डालना है, तो वेंडर का अकाउंट जो है आपने डेबिट कर देना, उतना बैलेंस आपने कम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसे है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखें ये हमारा, अच्छा, आप यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, ये जो नंबर आ रहे हैं, आप कहेंगे सीरियल नंबर नहीं, ये हैं इनके लेजर्स। अगर आप देखें हमारे तो हैं सिस्टम में ना, हमारी कंपनी में कंप्यूटराइज्ड एंड मैनुअल, ठीक है ना, दोनों अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उस पर। मैनुअल भी अकाउंट्स हम बना रहे हैं कंप्लीट, और कंप्यूटराइज भी ERP सिस्टम है उस पर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनुअल में उनके लेजर्स के पेज नंबर होते हैं, तो ये हमने वो दिए हुए हैं। ठीक है, कि किस पेज पे कौन सा वेंडर आ रहा है। तो ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आपने उसके मुताबिक ही काम करना होता है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये जो वेंडर है इसको लास्ट पेमेंट जो हुई थी 21 मई को, बैलेंस इसका ये आ रहा था 1,64,093। पेमेंट हमने 84,942 की, और ये रिमेनिंग बैलेंस बच गया। अब अगर मैनेजमेंट कहती है जी हमें पेएबल दें आज तक के, तो ये देखें उसका जो बैलेंस था वो आ रहा है मज़ीद। उससे हमने कोई परचेज़ नहीं की थी, इनवाइस कोई नहीं आ रही, लेकिन ये बैलेंस आगे फॉरवर्ड हो गया है। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझ लेना है। इसी तरह से अदर वेंडर्स आ रहे हैं, सेम है। अच्छा, इसको ना मैं आपको, अब ये देखें डेबिट नोट का मैंने आपको बता दिया है, ये रियल टाइम में आपने इनके जो बैलेंस है, जो डेबिट, इनको एडजस्ट कर देना है, इसमें डिले नहीं करना, ताकि
उनको एक्स्ट्रा पेमेंट ना हो जाए किसी को, ठीक है। अब लास्ट पे मैं बता दूं कि कुछ लोग जो हैं फार्मूला ये 1 बाई 1 लगाएंगे, ठीक है, ऐसे प्लस इस तरह से, ठीक है। बहुत टाइम लेगा एक तो ये, और दूसरा जो है इसमें किसी के डबल होने के, किसी फील्ड के और किसी के मिस होने के भी चांस होते हैं। लिहाजा आपने क्या करना है, आपने टोटल कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ तक आपने टोटल करना है। अब आप ये देखें ये कितना आ रहा है, 15, 338, 136, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये देखें फार्मूला सिलेक्ट करके डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये जो बैलेंस है ये अगर हम इसका टोटल करें तो ये आ रहा है 3.3, ठीक है। और 3.3 इधर भी आ रहा है नीचे, मैंने टोटल में हर वेंडर्स के नीचे उसका अलग से टोटल भी किया हुआ है। जब हम इस पूरी फील्ड का ओ कॉलम का ये पूरा का हम इसे सम करते हैं तो इसमें हर इनवाइस का टोटल और टोटल का भी वो ऐड हो के आ जाएगा, ठीक है ना, वो डबल इफेक्ट हो जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, उसे सम करें और डिवाइड बाई 2 कर दें तो आपका जो है सम बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये देखें हमारा जो टोटल पेबल है वो इस तरह से आ रहा है, 9.7 मिलियन है, और 7.6 जो है ये करंट पेबल में आ रहा है। अभी हमने इसमें से पेमेंट करनी है, वो भी जितनी मैनेजमेंट अप्रूव करेगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे प्रीपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय, वेरीफाइड बाय और अप्रूव्ड बाय, ठीक है। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखें समरी आ गई पेबल, ठीक है, कंपनी नेम आ गया, बैंक किस बैंक से आप चेक देंगे, डेट उसकी डाल देंगे, यहाँ पे ये सीरियल आ गई और पेज नंबर उनके वही लेजर्स के आ गए, ठीक है। वेंडर्स नेम, प्रीवियस बैलेंस कितना आ रहा था, लास्ट पेमेंट हमने कितनी की है, लास्ट पेमेंट डेट क्या थी, ठीक है। ये बात प्रीवियस की होगी यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट टोटल पेबल उनका कितना आ रहा है और करंट कितना है, ठीक है। ये देखें मैं यहाँ पे एक दफ़ा आपको दिखा भी दूँ, ये 9.7 है और ये 7.6 है, ये वही आ रहा है जो हमारा इधर आ रहा है, ठीक है जी। टोटल पेबल आ गया हमारा, ये हमने वहीं से उठा लेना है सारा फार्मूला इस तरह से लगा के। करंट पेबल में आ गया, और अप्रूव्ड में मैं आपको बता दूं कि ये देखें इनकम टैक्स आपने एट द टाइम ऑफ पेमेंट इनकम टैक्स भी डिडक्ट करना होता है। जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनका 4% जो अगर एक्टिव हैं, और अगर नॉन फाइलर या इनएक्टिव हैं कंपनी तो उसका 8% हो जाएगा, एक्टिव है तो 4 रहेगा। अगर एओपी और इंडिविजुअल है उसका 4.5 है। अगर वो इनएक्टिव है या नॉन फाइलर, इनएक्टिव की सूरत में वही हो जाएगा, या नॉन फाइलर की सूरत में डबल हो जाएगा अब 2019-20 में 9%, ठीक है। इसको आपने देख लेना है। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई अमाउंट डालता हूँ, फ़र्ज़ करें जी ये करंट पेबल में से 1,60,000 है, वो कहते हैं जी नहीं 1,20 दे दो, 1,20 अप्रूव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब इनकम टैक्स, ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे मैं लगा के बता देता हूँ आपको, ये टैक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने यही फार्मूला Ctrl+C करके नीचे तक पेस्ट कर दें। अगर किसी की एग्जम्पशन है तो उसका आपने टैक्स नहीं लेना, ठीक है। अब नेट पेबल में अप्रूव्ड इतना, नेट पेबल का मतलब है कि चेक अमाउंट कितने की बनेगी, ठीक है। अब ये देखें ना, इन दोनों का टोटल करें तो 1,20 हो जाता है। ये जो अप्रूव हुआ है, अप्रूव इतना हुआ है, उसमें से टैक्स डिडक्ट हो गया, बकाया ये नेट पेबल जो है 1,14,000 का हम चेक बना देंगे। तो यहाँ पे चेक नंबर आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर अगर वेंडर्स का है उनको बताने के लिए, पेमेंट का जब बन जाए आपकी तो इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर उनके होने चाहिए, ठीक है जी। ये इस तरह से है। नेक्स्ट हम एक और चेक कर लेते हैं, मसलन इसका करंट पेबल 70 अगर हम कंप्लीट ही कर लेते हैं, यार पूरा ही अप्रूव है, तो ये देखें, ठीक है जी, टैक्स भी डिडक्ट हो गया और नेट पेबल आ गया। नेक्स्ट
हम करते हैं जी इसका 1.5 लाख अप्रूव हुआ है, अमाउंट डालें, ठीक है। ये नेट पेबल इस तरह से बाकी भी रैंडमली हम एक आध और चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, मुताहिर मेटल्स पे आ जाएं। अब इसका हम फर्ज कर लेते हैं कि मैनेजमेंट कह रही है कि 2 मिलियन का इसे चेक दे दें। 2 मिलियन अप्रूव वो चेक को कर रही है कि वर्क बैक, अगर हम 2 मिलियन इधर डाल देंगे, ठीक है, तो ये देखें 90,000 का टैक्स कट गया, 19,10,000 का बकाया बनेगा चेक। लेकिन ये नहीं करना, मैनेजमेंट कह रही है कि भाई वर्क बैक करके टैक्स काट लें, लेकिन 20 लाख का 2 मिलियन का चेक आपने उन्हें देना है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दूँ टैक्स का भी। अच्छा, तो इसको वर्क बैक कैसे करना है आपने, ये देखें 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100 में से 4.5 निकालने कितना बचता है बाकी 95.5 इससे डिवाइड कर दें। ये देखिए हमारे पास आ रहा है 20,94,241। अगर मैं इसका अब लेता हूँ 4.5%, ये देखें मल्टीप्लाई बाय 4.5%, तो ये देखें 94,241, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करें तो 2 मिलियन पूरा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कौन सी अमाउंट देनी है जी, 20,94,241, ठीक है। ये हम अमाउंट यहाँ पे देंगे, तो ये देखें ये इतना टैक्स कट जाएगा 94,241 और नेट पेएबल 2 मिलियन इसका चेक बन जाएगा। वर्क बैक आपने इस तरह से कर लेना है, तो इस तरह से आप पेमेंट जो है उसकी बना सकते हैं वेंडर्स की। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको ये शीट चाहिए होगी तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी मैं नहीं दे रहा, लेकिन अगर किसी दोस्त को चाहिए तो मैं फिर ज़रूर दे दूँगा आपके कमेंट के बाद। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।